हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। हम केवल फिजिक्स का करेंगे सॉल्व। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना साउंड को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2021 का फिजिक्स सेक्शंस, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, और मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप लोग एक्सप्लेन से समझें। पहला क्वेश्चन, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर से रेडिया इतना इतना कनेक्टेड बाय वायर। देखो, जब वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज आइडेंटिकल नहीं है तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट। तो रेशियो ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। ये क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हो गया Q1 अपॉन Q2 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने बताया था कि अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर्स को आप अगर टच करो या फिर वायर से ज्वाइन करो तो दे अटेन सेम पोटेंशियल, ठीक है, सेम पोटेंशियल। और उनके में जो चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है, Q1 Q2 डैश, वो उनके रेडियाई के रेशियो के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इंटू एरिया क्या होता है स्फेयर का? पाई आर, राइट। तो 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। देखो, 4 पाई गया, R1 यहाँ गया, R2 यहाँ गया, आया क्या? R2 अपॉन R1। हमारा ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। देखो, अगर ये पता है आपको तो आप क्विकली कर लोगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे? पोटेंशियल इक्वल करोगे। क्या करोगे? पोटेंशियल को इक्वल करोगे। तो क्या हो जाएगा? K टाइम्स Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू K टाइम्स Q2 अपॉन R2। अब K से K गया तो क्या आ जाएगा? देखो, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से भी आ गया ये, इसमें पुट कर दो और एरिया का फिर पाई आर स्क्वायर करके निकालो और आपका सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा वाला याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर आइडेंटिकल स्फीयर होते, आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है, आइडेंटिकल, तो जो टोटल चार्ज होता वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता दोनों में, ठीक है। इसमें भी इतना जाता और इसमें भी इतना ही जाता, ठीक है, क्योंकि रेडिया इक्वल है तो चार्जेस मस्ट बी इक्वल, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हाफ हाफ। सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल मास है m एंड डेंसिटी d, ड्रॉप किया इन ए ग्लिसरीन कंटेनर, बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी उसने अटेन कर ली होगी। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2, तो विस्कस फोर्स बताओ। देखो, अगर ये बॉल है आपका, तो ये नीचे गया, यानी देखो, बॉल को आपने ड्रॉप किया यानी नीचे आ गया mg, यही फोर्स है। और उसके ऊपर ग्लिसरीन का बॉयंट फोर्स लगेगा और उसका विस्कस फोर्स, ठीक है। तो हम क्या, हमारे पास क्या आया? विस्कस निकालना है, तो एफ ऑफ वी इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी। तो बॉयंट फोर्स कितना होता है? वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं हम। तो एफ ऑफ विस्कस फोर्स इक्वल्स टू एम जी माइनस बॉयंट फोर्स होगा वी रो डैश जी। ये किसका रो है? उसका ग्लिसरीन, जो ग्लिसरीन आया। तो इस जो मेटल है, उस मेटल है ना वो, हाँ, जो बॉल है उसकी डेंसिटी डी है, तो उसका भी हो जाएगा इसकी वी डी जी माइनस इसकी हाफ है तो वी डी बाई टू जी। तो दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा वी डी बाई टू जी, राइट। ये वी डी जी बाई टू, तो एम जी है, एम जी बाई टू। देखो, एम जी बाई टू ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। विस्कस फोर्स निकाल दिया हमने, अपोजिंग फोर्स है, इतना लग गया। थर्ड, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी करंट 5, इलेक्ट्रॉन मूव विद स्पीड पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 20 सेंटीमीटर, इंस्टेंट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। देखो, दो तरह का फोर्स होता है, एक चार्ज के द्वारा होता है क्यू वी क्रॉस बी, और अगर लाइन वायर है तो वायर के द्वारा होता है आई एल क्रॉस बी, राइट। तो ये तो वायर का तो हम देख नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ चार्ज के ऊपर कितना लगेगा। तो हमें बी निकालना है, यहाँ पे बी कितना है, यही ना। तो अगर बी यहाँ से देखें, यहाँ से बी, तो ये इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट का क्या होता है? बी निकाल दो तो इन्हें इसी में निकालो। पहले बात वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इधर है और बी कैसी होगी? इसका अगर डायरेक्शन निकालो तो अपवर्ड, ऊपर की साइड आ रही है, यानी दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो Q यानी E आ गया, V भी गिवन है, B क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस दैट इज 0.2, ठीक है। तो हाँ, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी है उसका 10⁻5, और म्यू नॉट है 4 पाई, तो ये गया तो आ गया 2 इंटू 10⁻7 इंटू करंट है आपका 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई गया, राइट। तो 0.2 आ गया नीचे। तो इसको और इसको अगर करेंगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा, राइट। अब देखो, अब ध्यान से अगर देखें, हाँ, और कोई टर्म नहीं है, 10⁻6 हो गया ये, ठीक है, और 10⁻−1 हो गया, यानी कि माइनस का 20 आ गया।
ये 16 50 16 बत्तीस 16 50 80, तो 8 आ गया, 8 इंटू 10 की पावर -20, 8 इंटू 10 -20, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ठीक है। इतना अच्छा था ना क्वेश्चन। तो ये आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले कि इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, हाँ, तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। पहले देखो इसकी डायपोल की डायरेक्शन निकालो, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी इस तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो गया, देखो टॉर्क हो गया P क्रॉस E, ठीक है। तो आएगा साइन, साइन तो थीटा जीरो हो गया, यानी कि ये टॉर्क जीरो है हमारा, ठीक है। पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो जीरो हो जाएगा टॉर्क। तो ये टॉर्क यानी रोटेट तो नहीं करेगा, ये मूव ही करेगा। तो मूव किधर की साइड करेगा, देखो इधर, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हाई है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे लाइंस जो है आपस में क्लोज है ज़्यादा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इधर से इधर जा रही है, यानी ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव चार्ज है, यही ना। तो ये पॉजिटिव इसको पुश करेगी उस साइड डायपोल को, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है, तो इसको पुश करेगी उधर। तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो होगा इन राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में फोर्स लग गया, तो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट, इट विल मूव टुवर्ड्स राइट। अब देखना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। तो कॉस थीटा जीरो यानी कि 1, तो और ये उल्टा है तो पॉजिटिव आ गया मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पर ना इस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और उधर अगर जा रही है, ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर ज़्यादा है, इधर कम है, यानी राइट साइड जा रही है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लो हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया। मैंने देखो दो चीज़ लगाया, मैंने पहले टॉर्क चेक किया, ई क्रॉस ई, पोटेंशियल एनर्जी चेक किया माइनस पी डॉट ई, और फिर मैंने निकाल दिया। देखो अगर ये होता है कि अगर यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगता है, फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ना अगला। एक लेंस है लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर बेस्ट सूट किया फॉर ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल, क्योंकि उससे बेटर क्वालिटी आती है, बेटर रेजोल्यूशन आता है, बेटर लाइट गैदरिंग पावर होती है, ऑप्शन डी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो याद रखना, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का अगर आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछे एट इन्फिनिटी, तो आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है टेलीस्कोप का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ नॉट के, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ नॉट के, ये भी याद रखो। एक स्क्रू गॉज जो है ये रीडिंग दे रही है, अच्छा 0 0, गिवन दैट इतना मेन स्केल डिवीजन 100 डिवीजन को स्क्रू डायमीटर बताओ। तो स्क्रू वॉच का लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा उसका पिच कितना है 1 mm, कितना डिवीजन है 100, तो आ गया 0.01 mm, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट काउंट आ गया, तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है भाई 0 mm में दे रखा है, मैं तो सेंटीमीटर में 0 होगा, और लिस्ट काउंट है 0.001 इंटू 52 डिवीजन, ठीक है। 52 से करेंगे तो 0.052, ये आ जाएगा उसका सेंटीमीटर में, ठीक है, 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। स्क्रू वॉच का है लिस्ट काउंट, ऐसे ही पूछा जाता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ, लिस्ट काउंट हो गया, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट 7th, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर इतना है, ब्रेक करता है 2 फ्रेगमेंट में इतना और इतना, और ये इसका EBN दे रखा है इतना अनफ्रेगमेंट, यानी 240 जो है वो 120 और 120 दो में टूटा, इसका था EBN 7.6 और इसका है 8.5 फ्रेगमेंट्स का, इसका भी 8.5, ठीक है। टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कोस्ट होती है EBN इंटू N, ठीक है। तो न्यूक्लियन तो इनिशियली कितनी थी, इनिशियली थी भाई, तो डेल ई यानी तो टोटल गेन जो है बाइंडिंग एनर्जी का कितना है, EBN यानी 7.6 इंटू टोटल न्यूक्लियन थे इधर 240 माइनस या प्लस, जो भी मतलब गेन कर रहे हो तो फाइनल को माइनस करना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ माइनस कर दो लो। 8.5 इंटू टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 240 अगेन, तो 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6 विच इज़ 0.9, राइट। इसको 240 से करेंगे तो हो जाएगा 24 इंटू 9, तो 9 9 36, 6 किस में आ रहा है इसमें, ठीक है, बाकी 3 9 18 3 21 आ गया ना, इतना मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है।
अच्छा है। 7th क्वेश्चन। 8th, एक स्मॉल ब्लॉक स्लाइड करता है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, स्टार्ट रेस्ट से किया टाइम इतना, एसन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंटरवल इतना। तो एसन का क्या था फॉर्मूला, u प्लस हाफ ए 2n-1। तो एसन का तो ये है, तो एस एन प्लस वन कितना होगा, u प्लस हाफ ए 2n+1, राइट। इसमें n+1 पुट करेंगे तो 2-1+1, ठीक है। इन दोनों का रेशियो देखो, u उसने रेस्ट से स्टार्ट किया तो u तो 0 हो गया, और a क्या है, दोनों का a कैसा होगा, दोनों का a तो सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो यानी कि उसमें कोई फ्रिक्शन, यानी ऐसे देख लो, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ g है, तो इसका इस साइड हो जाएगा g टाइम्स साइन थीटा, राइट। तो दोनों का g टाइम्स साइन थीटा यानी सेम आएगा, तो आंसर आएगा 2n-1/2n+1, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। इसमें एक और चीज़ आती है फिर कि अगर S1 S3 S1 S2 S3 S4 ऐसे पूछा जाए तो आएगा 1:3:5:7, मतलब ऑड टर्म्स में, ऑड के रेशो में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम द प्रिज्म। ये प्रिज्म है, E निकालना है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है। देखो ये आएगी इधर और यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी, और एंगल बना के ये बाहर जाएगी, राइट। ये मान लो E बना दिया इसने, और ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं बना, तो यहाँ कितना है 90, 60, यहाँ 30 आ गया यहाँ, तो यहाँ 30 है, तो यहाँ R2 देखो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, बट R2 हमारा 0 है, तो R1 इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना बिल्कुल, यहाँ रिफ्लेक्टिव एंगल 0 है बिल्कुल, रिफ्लेक्शन एंगल। R1 30 हो, तो यहाँ लगाते हैं स्नेल्स लॉ, लगाए हैं तो क्या होता है अंदर, यानी साइन R1 अपॉन साइन E इक्वल्स टू, ये किया तो अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1/3। अब मुझे ये चाहिए, तो साइन E इक्वल्स टू साइन R1, यानी साइन 30 होता है हाफ इंटू √3, तो √3/2 विच इज 60 डिग्री, राइट। तो ए की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया इतना सेंटीमीटर, फोर्स इतना लगा उस पर, फोर्स क्या होता है स्ट्रेच में, -kx, ठीक है। तो k की वैल्यू बता रहा है, क्या ये tan इक्वल्स टू k, मैग्नीट्यूड ले लो सिर्फ, तो x हो गया 0.05 मीटर, 05, ठीक है, 20, 200 आ गया आपका k। पूछा क्या, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है, मास और k के में 2π√m/k, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ फिर से, 2π कितना हो जाएगा, इंटू m कितना है 2 अपॉन ये k कितना है 200, तो 100 आ गया, यानी 10 आ गया नीचे, तो ये कितना होगा 3 दोनों 6, यानी 6.28 अपॉन 10, यानी 0.0628 सेकेंड्स, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 11th, एक कॉन्वेक्स लेंस ए फोकल लेंथ इतना दे रखा है, बी का फोकल लेंथ है, केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द टाइम डिस्टेंस डी बिटवीन देम, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ठीक है। इफ द पैरेलल बीम ए लीव करती है बी को पैरेलल, तो डी बताओ। यानी कि ऐसा है और ऐसा है, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, तो ये आती है और जाती है, यानी कि इसका पावर 0 है, यानी कि इसका तो दोनों देखो, इसका करते हैं F1, इसका हो जाएगा 1/f2, और दोनों का डिस्टेंस -f1 इंटू f2, ठीक है, ये 0 है, तो F1 किसका है, इसका 20, तो 1/20, और कॉनकेव का होता है माइनस में, तो 1/5 माइनस डी अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया 100 इक्वल्स टू 0। देखो 5 गया इधर, 20 गया इधर, यानी माइनस का 15/100 प्लस D/100 इक्वल्स टू 0, तो डी की वैल्यू होगी 15, डी की वैल्यू होगी 15, ठीक है, 15, ऑप्शन सेकेंड, ये समझे। वो देखो पैरेलल वेव आई, इसने कुछ किया और पैरेलल ही चली गई, तो उनका पावर 0 हो गया, यानी कि कुछ नहीं है उस वहाँ पे, पावर 0 है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, तो वो हमने लगा दिया पावर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, देखो ये तो होता है जे के इक्वल, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रही, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये E/J क्या होता है, E इक्वल्स टू रो जे, तो ये रो है, ये होता है ना फॉर्मूला, E इक्वल्स टू रो इंटू जे, जैसे याद किया था मैंने, तो ये हो गया, तो ये रो है करंट डेंसिटी, यानी कि पीछे जो आया ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए, वो किससे जुड़ेगा, ए आपका जुड़ेगा
आर से, ये तो सारे आर से जुड़े हैं। बी बताओ, डी बताओ ना करंट डेंसिटी। डी जो है, डी जुड़ेगा आपका करंट डेंसिटी, ये रहा क्यू से। करंट डेंसिटी आपका डी जो है जुड़ेगा क्यू से। सी बताओ, नहीं बी बता लो, बी क्या है? एस और पी। बी क्या है? बी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अभी बताया तो रो ये रहा एस, नहीं बी एस से जुड़ेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आई इक्वस टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। जे इक्वस टू क्या होता है? आई अपॉन ए इक्वस टू एन ई वी डी। और मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और और क्या है? ई इक्वस टू होता है रो इंटू जे, ये पता होना चाहिए। और जो आपका रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम की, ठीक है। हाँ तो ये अच्छा है, इतनी सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 13th, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन टाइप में सेम है, होल कंसंट्रेशन पी टाइप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस, ठीक है, कंपेयर द करंट। तो ये क्वेश्चन देखा हुआ है, देखो इसमें एन टाइप में जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा और पी टाइप में होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ना मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल्स। तो अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो इसका करंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू होल्स। तो करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, ये रेडियो एक्टिव डी के न्यूक्लियस दिख रहा है, तो इसमें बताओ एक्स क्या है? एक्स है, एक्स है, तो डी के पार्टिकल बताओ। देखो -1 किया, यानी 1 किया, यानी कि अल्फा तो 2 करता है माइनस, तो बीटा पॉजिटिव। देखो ये एक प्लस करेगा, ये एक माइनस करेगा और ये 2 माइनस करेंगे, ठीक है। हमारा एक माइनस कर रहा है, तो यानी कि हमारा थर्ड है बीटा पार्टिकल, ठीक है। इसने एटॉमिक नंबर का नहीं किया मास, बस एटॉमिक मास का नहीं किया, एटॉमिक नंबर का किया है सिर्फ, ठीक है। 15th, एक वाटर है फॉल करती है हाइट 60 मीटर से एट ए रेट ऑफ इतना, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स और इतना ऑफ द इनपुट एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होगी? अगर 60 मीटर की हाइट पे है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी ऊपर हाइट ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh, ठीक है। तो क्या क्या पावर निकालना है, तो पावर होता है E अपॉन टी, तो हो जाएगा mgh अपॉन टी। देखो m अपॉन टी तो दे रखा है, ये h भी दे रखा है, जी पता है, तो इसका 10% लॉस कर जाता है, यानी केवल 90%, यानी 0.9 इंटू ई बाई टी विच इज m बाई टी इंटू जी इंटू एच। m बाई टी होगा 15, जी हो जाएगा 10, h कितना हो जाएगा 60 इंटू 0.9, तो 9। देखो एक सेकंड रुक जाओ, मतलब 90 यानी 900 गुना 9, तो 9 ने 8100, तो किलो में करा तो 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। 15th के बाद 16th, द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड n बाई टी, राइट, ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना, डिलीवर्स ऑफ पावर इतना। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मुझसे क्या पूछा है? पावर ही पूछा है ना, द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो n टाइम्स फोटोन्स की एनर्जी हो जाती है एस सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा के टर्म में है, ठीक है, अपॉन टी, तो n अपॉन टी पूछा जाता है, तो पावर इंटू लैम्डा अपॉन एस सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। पावर कितना है? 3.3 इंटू 10 की पावर -3, लैम्डा है 600 इंटू 10 की पावर -9, एच कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और सी है 3 इंटू 10 की पावर 8। देखो ये तो 2 बार में हो गया, 3 दूनी 6, ये भी गया 100, -1 10 की पावर -10, ये आ गया, इनका -18, और ये 34, 34 में से 18 घटाओ, 8 6 14 2 16, तो 16 आएगा, 10 की पावर 16, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, आई कैप, ठीक है, प्रोपेगेशन है। कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपस में वो होगी क्रॉस मल्टीपल आई देगा, यानी कि ये जे होगा और के होगा, राइट। तो जे और के तो नहीं देखा, बस परपेंडिकुलर होगी, इतना पता है। तो देखो ये तो पैरेलल हो गई, क्या है ये? देखो ये माइनस लग गया दोनों में, ये एंटी पैरेलल हो गई। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर, तो यानी कि दोनों का डॉट मुझे 0 चाहिए, राइट। तो इसका डॉट हो जाएगा 1 1 -1 यानी 0, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। 1 + 1 2, नहीं ये नहीं है परपेंडिकुलर, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। परपेंड देखो जो चीज़ें परपेंडिकुलर होती है
तो उनका डॉट क्या होगा, उनका डॉट होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, और डॉट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है, इसका डॉट करवा दिया मैंने, पी आई कैप, क्यू जे कैप, आर के कैप, ठीक है। तो ए इंटू पी हो जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, बी इंटू क्यू एंड सी इंटू आर, ये देगा एक स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, सेम मटेरियल इतना। पैरेलल का इतना दे रखा है 4 में, तो R/4 इक्वल टू 0.25, तो हर एक का हो जाएगा 1, राइट। तो इफेक्टिव बताओ, अगर उनको सीरीज में लगाओगे तो 1 + 1 + 1 4, 4 ओम, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखो पैरेलल में लगाया पहले, तो पैरेलल में डिवाइड हो जाता है मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ईएमएफ इतना दे रहा है और बैलेंस पॉइंट इतना है, ईएमएफ इतना दे रहा है तो बैलेंस पॉइंट बताओ। ये होता है शायद, रुकना, V1 V2 अपॉन L1 L2 है, राइट। तो ये कितना है, V1 V2 है 1.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू L1 कितना है 36 अपॉन x। तो ये हो गया भाई, 5 से करो, 5 तिया 25, ठीक है। तो ये हो गया 3 से करो 3 12, तो x की वैल्यू होगी 12×5 = 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, 19 के बाद 20, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ये जिनका डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन 4। 21, एक पैरेलल कैपेसिटर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है स्पेस में, द डिस्टेंस बिटवीन D एंड एरिया ऑफ द प्लेट, तो एनर्जी बताओ एप्सिलॉन। तो देखो, एक होती है एनर्जी डेंसिटी, वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, A इंटू डी, कितना होता है वो, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ एनर्जी स्टोर चाहिए, नहीं ए और डी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर A इंटू डी, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इस कॉम्बिनेशन का। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों वायर सेम, यानी यहाँ सेम पोटेंशियल है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 0 हो गया, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, सेम पोटेंशियल है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड हो जाते हैं, तो सिंपल। नेक्स्ट, 23, जीना डायोड को रिवर्स में किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर पी एन जंक्शन का इतना कितना बीच में लाई करता है ना, सिलिकॉन का 0.7 होता है, तो यानी ए हमारा करेक्ट है, बी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, 24, एक पार्टिकल रिलीज किया एस हाइट से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सर्टेन हाइट, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है, टोटल है हाइट एस। देखो इसमें अंडर रूट में दे रखा है, तो वेलोसिटी पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और हाइट है एस। तो अगर वेलोसिटी आपका इतना है, तो वेलोसिटी क्या होती है, हाइट के साथ होती है √2gh, तो अंडर रूट में होती है, यानी ये तो गलत हो गया, अभी इन दोनों बचा। तो हाइट अगर s/2 है, अगर उसने s/2, ठीक है, तो उसने ट्रेवल भी ऊपर किया s/2, राइट, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2 ऑफ g s/2, तो हो जाएगा √gs, ये तो नहीं आएगा। s/4 हुआ तो टोटल s है, और उसने हाइट फ्रॉम द अर्थ, ये s/4 है, तो ये कितना होगा 3s/4, राइट। तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो √2 टाइम्स g इंटू s/4, तो ये हो गया 2, तो gs/2, नहीं s/4 नहीं, 3s/4 तो 3 आ जाएगा, 3 √3 gs/2 सब अंडर रूट में, ऑप्शन डी। तो इसमें मैंने बिना सॉल्व किए निकाल दिया, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट, 25, इफ ई एन जी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो डायमेंशन बताओ। फोर्स क्या होता है, G m² / r², राइट। एनर्जी चाहिए होती है, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये एनर्जी बन जाएगी, राइट। E/g क्या हो जाएगी फिर, m²/l, तो m का स्क्वायर और l की पावर -1 और t 0, ये तो ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, हमारा ये आ गया a, ठीक है। नेक्स्ट, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए डायमेंशन वाले में। दो r में स्पीड बताओ, तो √3RT, ये देखो पहला आ गया। प्रेशर कितना होता है, 1/3, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2, और तो इंडिविजुअल के लिए हो गई हाफ के बी टी। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल डाई एटॉमिक के लिए, यू कितना होगा इसका, CV 5/2, राइट, 5/2, क्योंकि 3 होती है ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, ठीक है, तो 5 होगी। तो ये आना चाहिए, देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ गए। ए क्यू से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और बी बी पी से कनेक्ट होना चाहिए, और सी हमारा एस से कनेक्ट होना चाहिए, और डी हमारा आर से कनेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 3, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, 27, एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है SHM विद फ्रीक्वेंसी इतनी, अच्छा एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी
SHM 2 पाई n, राइट। ये आ गई ओमेगा उसकी, साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि चेंज होकर बन जाएगी कॉस 2 ओमेगा टी, राइट। जब इसको एक टर्म में चेंज करेंगे, 2 यानी कि पहले उसकी थी फ्रीक्वेंसी n, हो जाएगी 2n, ऑप्शन बी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसमें हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर, तो उसमें भी सेम आ गई। नेक्स्ट 28th, एक एक कप ऑफ कॉफ़ी है जो कूल हो रही है फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स, ठीक है। व्हेन रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, द टाइम टेकन बाय द सिमिलर कॉफी टू कूल फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या होता है? वो देखो, वो होता है टेम्परेचर में चेंज, डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू के, मतलब इक्वली कर दो के, और या फिर के नहीं तो उसका डेल टी, टेम्परेचर में चेंज, राइट, प्रोपोर्शनल टू। तो क्या करें इसमें ऐसा, तो यहाँ तो टेम्परेचर में चेंज आया, तो पहला हो गया 10 डिग्री अपॉन टाइम, टाइम है इसका, कितना टाइम है? टी मिनट्स में, टी मिनट्स, तो वो प्रोपोर्शनल हो गया डेल टी। डेल टी कितना होता है? इनका एवरेज, और क्या होता है डेल टी यहाँ पे जो होता है ना, ये होता है एवरेज माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो एवरेज कितना है इसका? 85, 85 माइनस 20, ठीक है, कितना हो जाएगा? 65, ठीक है, 65 आ गया। और ऐसे ही फिर दूसरे में 80 से 20 जाएगा, यानी कि 80 से 60 जाएगा, यानी 20 बाय टी डैश, टाइम पूछा है ना, हाँ। ये वैल्यू हो जाएगा इसका एवरेज, एवरेज कितना है? 60 है, 80 का 70, 70 माइनस रूम टेम्परेचर 20 विच इज़ 50। दोनों को डिवाइड कर दें तो ये तो इक्वल हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? देखो मैं बताता हूँ, 2 टाइम्स टी अपॉन टी डैश इक्वल्स टू 65 अपॉन 50, 5 से करो, 5 एकम थिया, 5 एकम 10, तो ये हो जाएगा 26, है ना, नहीं 26 नहीं, ये 2 से 5 कट गया, तो 13/5 टी, ये हो जाएगा हमारा टी डैश, ठीक है, 13/5 टी, ऑप्शन ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता होना चाहिए, इसके प्रॉब्लम्स कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29, एक कैपेसिटर है, ये इसका पोटेंशियल दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है फॉर्मूला अगर कैपेसिटर है तो? डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर, देखो जो होता है ना, सी डी वी बाई डी टी होता है ना, क्योंकि सी वी थोड़ा चार्ज होता है, सी इंटू वी, उसको डी क्यू बाई डी टी करना पड़ता है, तो ऐसे आता है, राइट। नहीं पता ये कैसे आया, तो देखो ऐसे, क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू वी, तो करंट क्या होगा? डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू क्या होगा? सी टाइम्स डी वी बाई डी टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो करंट हमारा आ जाएगा सी टाइम्स इतना, तो सी रख दो, इसका डेरिवेट करो, वी नॉट साइन का हो जाएगा, साइन का ओमेगा आ गया, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये तो नहीं, ओमेगा टी ओमेगा वी नॉट सी इंटू साइन, कॉस नहीं साइन आएगा, ऑप्शन मतलब कॉस आएगा, ठीक है। फर्स्ट 29 के बाद 30, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव का 100 आवर्स है, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है 150 आवर्स के बाद, वो होता है ना एन इक्वल टू एन नॉट टाइम्स, क्या होता है? एन नॉट टाइम्स कितना, कितना फ्रैक्शन उसका बच रहा है, दैट इज हाफ लाइफ, राइट, यानी कि हाफ की पावर टी अपॉन उसका हाफ लाइफ, राइट। तो एन अपॉन एन नॉट निकालना है, तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी है आपका पास 150 और हाफ लाइफ है 100, 5 दिया 5 दूनी 3/2, ये कितना हो जाएगा? पहले क्यूब करो, तो 8 का अंडर रूट, तो हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2, ऑप्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, न्यूक्लियर डीके। ये दिख रहा है एल सब्स वी डिफरेंट वोल्ट से किया है कनेक्ट, पोटेंशियल अक्रॉस एलसीआर इतना इतना इतना, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड यानी आई नॉट दे रखा है 10√2, पोटेंशियल सबका दे रखा है इतना, तो आई नॉट अगर इतना है तो आई, तो ये तो आर एम एस वैल्यूज है, वी आर एम एस इक्वस टू, तो इसका नेट कैसे निकलता है? एल और सी का तो माइनस होता है, तो ये 30 हो गया, और ये है 40, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा? 50, 50 हो गया हमारा वी नॉट वी आर एम एस, और यहाँ आर एम एस कितना हो जाएगा इसका? जो इंडिविजुअल होता है इसको √2 से डिवाइड कर दो, यानी 10। पूछा क्या हमसे? इम्पिडेंस पूछा, जेड इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई, तो वी कितना है हमारा? 50 अपॉन आई है 10, यानी 5, 5 हो गया ओम में, 5 ओम, ऑप्शन डी, फोर्थ। नेक्स्ट 32, एक थिक करंट है जिसमें, हाँ, वायर में, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ थिक करंट वाला, ठीक है, केबल,
तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द एक्सिस। अरे ये वो होता है, क्या कहते हैं उसे यार, मैंने प्रूफ किया था कि बी इनसाइड जो होता है वो डायरेक्टली होता है आर के, और बी आउटसाइड डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है आर के। ये कैसे करते हैं, देखो सरफेस पे निकाला जाए तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब अगर अंदर चला गया तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, ठीक है। और जब बाहर के लिए तो पता ही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो इसमें इनवर्सली, तो ये होगा डायरेक्टली और इनवर्सली। ऑप्शन थर्ड। 33। EM वेव लैम्डा है फॉर नेग्लिजिबल, इसका वर्क फंक्शन है। मास यदि if the mass m of the photon electron emitted from this had a probability इतना देन, अरे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, SC अपॉन लैम्डा। एक सेकंड रुक जाओ, वर्क फंक्शन 0 है तो -0 इक्वल्स टू उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। तो मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए उसका सर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी डायरेक्ट SC अपॉन लैम्डा। तो इसको अगर स्क्वायर कर दें तो लैम्डा डी का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, SC अपॉन लैम्डा, SC अपॉन लैम्डा, एस से एस गया तो ये आ गया क्या, लैम्डा इक्वल टू निकालना है। देखो लैम्डा डी तो अंडर रूट में आएगा, ये गलत है, तो लैम्डा इक्वल टू निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा है तो ये सब इससे जाएगा मल्टीप्लाई होने, लैम्डा डी का स्क्वायर इंटू 2mc अपॉन एच। देखो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डी 2mc अपॉन एच, ऑप्शन ये, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट। escape velocity अर्थ सरफेस का v है, escape velocity फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस सेम, हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, अच्छा डेंसिटी इतना। escape velocity क्या होती है, अंडर रूट 2gm अपॉन आर, यही होती है ना। तो अगर ये है तो डेंसिटी सेम करना है, अरे यार gm, तो आर स्क्वायर से नीचे आर स्क्वायर से ऊपर, तो आर आ गया बाहर और ये पूरी बन जाएगी g, राइट, यानी डेंसिटी रो। तो बाकी सब कांस्टेंट रहेगा अंदर, यानी v जो है डायरेक्टली इक्वल टू आर हो गया। तो उसका कितना है, रेडियाई 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया, v डैश अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा, r है तो r डैश अपॉन r, r कितना है 4 टाइम्स ऑफ r, तो 4 टाइम्स v, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। ये फोर्स इतना एक्सेलरेशन इतना, जो फंडामेंटल यूनिट एनर्जी बताओ। एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स को तो फंडामेंटल मान लिया, डिस्टेंस कैसे निकलेगा इन दोनों से, एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। तो देखो F a t स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड। 36। हाँ मेरे को चक्कर आ रहे हैं भाई, तबीयत खराब है मेरी। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स है इतना, प्लेसिंग सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, अच्छा ऐसे और ऐसे ऐसे, R1 बड़ा है और ये R2 है। पूछा म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ बिटवीन देम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो देखो, अगर कॉइल होता है तो मैं तो डायरेक्टली कर देता, राइट, ऐसे ऐसे कॉइल वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन इसने ना सर्कुलर में लिया तो मुझे फ्लक्स में चेंज, यानी कि m इंटू आई, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा आपका b, ठीक है, b इंटू एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा ना। हाँ तो ये हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ बी एरिया इंटू, हाँ ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ फिर, आई आई हो जाएगा, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, इसको दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ इसमें, तो मुझे फील्ड चाहिए यहाँ पे बाय R1। तो R1 सेंटर पे कितना होता है, न्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स आर, राइट, 4 टाइम्स R1, ठीक है। अब इसको एरिया से किया मल्टीप्लाई, राइट, तो एरिया से, क्योंकि बी इंटू एरिया होती है, राइट, तो एरिया हो जाएगा इसका, एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई। तो बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1, लिखना R2 का स्क्वायर अपॉन R1, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि आई आ गया ये, तो आई, तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस म्यूचुअल। नेक्स्ट, 37। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस किया 60-40, इसका फोकल लेंथ है 30, तो इसका इधर बना 60 पे, यानी ये 20 हो गया। पूछा क्या, फाइनल इमेज बोले फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नहीं, लेंस से तो 60 है, प्लेन मिरर से 20 है, तो ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट 3 रजिस्टर्स है हैविंग रेजिस्टेंस इतना, रेशो बताओ। ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, किरचॉफ रूल लगाते हैं। तो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, और यहाँ पे हम रूल लगाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। I2 R2 इक्वल्स टू I3 R3। तो I2 की वैल्यू जाएगी R3 अपॉन R2 इंटू I3। पुट करें यहाँ तो R3 अपॉन R2 प्लस 1 इंटू I3। तो हमसे पूछा गया I3 अपॉन I1, तो ये I1 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2, R2 अपॉन R2 प्लस R3, ऑप्शन बी। ठीक है, किरचॉफ के दो रूल लगे यहाँ पे। 39th, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। इसमें पता है कैसे करते हैं, हमें ना दो पॉइंट देखना पड़ता है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ, तो हम देखो अगर T5 पे हम अगर निकालें तो हम ये दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये दोनों या फिर ये दोनों। ठीक है, ये 5, ठीक है, यानी थर्ड और फोर्थ में 5 1 आएगा और इन दोनों में 0 आएगा। तो T5 पे क्या है, T5 पे इनपुट इसका 1 है, इसका इनपुट 0 है और इसका इनपुट 1 है। तो ये 1 और 0 गया तो ये 0 बन गया, ये 1 और 0 यानी 0, यानी ये 1 बन गया, यानी ये 1 बन गया, 1 आएगा, यानी ये दोनों तो नहीं होने वाले। अब इसमें अगर निकालें T2 पे तो देखो इसका 5 आएगा और इसका 0 आएगा, है ना। तो T2 पे क्या है, T2 पे हमारा A1 है, B भी 1 है और C भी 1 है, राइट। तो क्या होगा, 1 1 ये 1 हो जाएगा और 1 1 1 आएगा तो ये 0 कर देगा, तो इन दोनों का 1 आ जाएगा। तो 1 आना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया, ऑप्शन थर्ड केवल सही होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना भाई। 40th क्वेश्चन, एक सीरीज LCR सर्किट है, इतना इंडक्टेंस सब चीज़ दे रखी है, इतनी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट विद हाफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/√LC। एल कितना है 5, है ना। सी कितना है 80 फैरड माइक्रो। ठीक है, तो 8 × 40, ठीक है। 10 तो देखो एक सेकंड, जो 10 की पावर -4, ये बाहर आ जाएगा 10 की पावर -2, ये 2 बन जाएगा 100/2, डेट इज 50। 50 आ गया हमारे पास रेडियन पर सेकेंड, 50। तो ये क्या पूछ रहा है, अच्छा ये लिमिट दे रखा है, तो देखो इसमें 25 का डिफरेंस दे रखा है, इसमें तो कुछ नहीं दे रखा है, ये तो गया। ये 25 से 4 का दे रखा है डिफरेंस, और ये 8 का दे रखा है डिफरेंस, राइट। तो क्या होगा वो सवाल है। देखो अगर पावर इसका हाफ है, पावर अगर हाफ है तो फेस डिफरेंस, फेस में थोड़ा सा भी डिफरेंस कितना होगा। LCR सर्किट में क्या होता है, R/2L, यही होता है ना, यही होता है। हाँ यही तो होता है शायद। तो R कितना है हमारा 40/2 टाइम्स L कितना है, L है 5, तो 10 यानी 4 आ गया। तो इसमें +- 4 होगा, 4, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 41, एक कार स्टार्ट किया 0 से, एक्सेलरेट किया इतना एट इतना, हाँ, बॉल ड्रॉप फ्रॉम द विंडो बाय पर्सन इन द कार एट t = 4 सेकंड पे। व्हाट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t यानी 4 सेकंड पे उसने फेंक दिया और 6 सेकंड पे हमसे पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो फ्री फॉल g, एक्सेलरेशन हो जाएगी आपकी g। तो आपका फोर्थ आ गया। मैं क्यों निकालूं बाकी दूसरा, जब मुझे पता है फ्री फॉल करेगी तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ नीचे वाला ही होगा। एक पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी इतना फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्केल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट सरफेस रीच्ड। अरे यार, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, हाफ mv² यानी कि k²/v² प्लस माइनस gmm/r। अब हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट यानी कि उसकी ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यानी कि -gmm/r+h, यही ना। तो अगर ये पॉजिटिव में आ गया इधर तो क्या हो जाएगा, gmm 1/r - 1/r+h, तो ये आएगा h/r × r+h, gmm इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी करेगी हाफ m k²। इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 2gm/r होती है ना, r।
तो देखो एम जी एम गया, 2 से 2 गया, आर से आर गया, बचा क्या, एच अपॉन आर प्लस एच इक्वस टू के स्क्वायर बचा यहाँ पे, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एच निकालना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/k² इक्वस टू आर अपॉन एच प्लस 1, -1 हो गया, यानी कि 1 - k² अपॉन k² इक्वस टू आर अपॉन एच। तो एच इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर इंटू k² बाय 1 - k², ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 43rd क्या है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए सर्कल रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टी, इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है। अरे यार, इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल थीटा, मैक्सिमम हाइट अटेंड इज 4r। अरे वो क्या होता है, वो मैक्सिमम हाइट अटेंड इज 4r। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, है ना, तो अगर उसको इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये जाएगा v cos थीटा, हो जाएगा v sin थीटा, यही ना। और हाइट के लिए ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा, राइट। तो एंगल थीटा पूछा जा रहा है, और मैक्सिमम हाइट पहुंचा गया, सेम स्पीड एज एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट यानी वहाँ पे आपका v जीरो हो गया फाइनल, राइट। तो अगर v फाइनल वहाँ पे जीरो है, तो u आ जाएगा u² -2g, राइट। तो u हमारा v² हो जाएगा, यानी v² sin² थीटा इक्वल टू √2g इंटू h, डिस्टेंस बोला, मैक्सिमम हाइट अटेंड इक्वल टू 4r। हम्म 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 v²। अब ये हमें टाइम टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, राइट। तो v² इक्वल टू t², तो क्या बन गए, ये पूरा इसको 4 से 4 गया, तो नीचे कितना, ऊपर कितना आ गया, 2g t² अपॉन π²r, इसका अंडर रूट आएगा साइन थीटा, तो 2g t² अपॉन π², ऑप्शन डी। 44th फोर्स दे रखा है, बी पूछ रहा है। देखो अगर v क्रॉस b है, फोर्स है, तो v इज परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो यानी इसमें जो वैल्यू है उसको मुझे डॉट करना है f के साथ। ठीक है, पहला देखते हैं, माइनस का 8 16 32 प्लस 160 माइनस 72 104, तो ये तो जीरो नहीं हो पाएगा। इसमें देखते हैं, माइनस का 6 चौक 24, फिर प्लस का 120, माइनस का बरोड 96, 24 ऐड करो 0 12, हाँ ये चीज़ें चल जाएगा, हमने दिस कैन भी। उसके साथ देखते हैं, 8 16 32 माइनस 160, फिर माइनस, तो ये तो माइनस आ गया ज़्यादा, इसमें 12 दूनी 24 माइनस 120 माइनस बरोड 96 96,
तो क्या है, ये नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 45th। एक बॉल है, मास इतना है, ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट, इतना स्ट्राइक द ग्राउंड, रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। अच्छा, देखो आया तो एम वी, गया तो माइनस एम वी, राइट। तो इम्पल्स हो गया, चेंज इन मोमेंटम यानी 2 टाइम्स एम वी, राइट। यहाँ मोमेंटम कितना था, ड्रॉप किया, तो मुझे केवल वी निकालना है, राइट। तो वी गोस टू अंडर रूट 2 g h। h कितना है 10, तो 10 √2, 2 टाइम्स 0.15 इंटू 10 √2 कितना हो गया 1.5, 10 से मल्टीप्लाई करते 3 आ गया 3 √2, पॉइंट में करो 3 इंटू 1.4, चौटा चौथे 42, 4.2, ऑप्शन सेकेंड। एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, लेंथ दे रखी है इतना, रेजिस्टेंस इतना है, कैरी इन द शेप ऑफ ए 12 था, तो 4 नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर, अच्छा 3 नंबर ऑफ टर्न्स है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, अरे यार ये कुछ अगर ऐसा हो तो होती है फील्ड इनटू एरिया, ये होती है ना, फील्ड इनटू एरिया होती है एन टाइम्स में, राइट। तो ये होती है ना। अब देखो अगर मेरे को या नहीं सॉरी, मैंने करंट होती है, करंट इनटू एरिया, आई इनटू ए, ठीक है। आई सेम है सब में, एरिया क्या है इसका, √3/4 a² इंटू एन, यानी 4, 4 से 4 गया, √3 i a²। तो सेकंड वाले का यही आएगा, देखना इसमें एरिया a², राइट, करंट आई इंटू 3 टर्न्स 3 i a², ठीक है। 47, 27 ड्रॉप सेम साइज के चार्ज के इतना, 27 ड्रॉप्स हैं, उस पर पोटेंशियल है 200 वोल्ट ईच, सब पे, यानी हर एक पे। दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 27 है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स स्मॉल आर। पोटेंशियल बताओ बिगर ड्रॉप का, पोटेंशियल ऑफ बिगर क्या हो जाएगा के Q/R। क्यू कितना हो जाएगा इसका 27 है, हाँ हाँ तो ठीक है, तो 27 है चार्ज, तो चार्ज भी हो जाएगा n टाइम्स 27। तो स्मॉल का अगर मैं निकालूं तो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ KQ/R, कितना जाएगा 3R। तो ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी विच इज 200 इंटू 9, 9 दूनी 18, 1800। क्या ये पी की वैल्यू है क्या, तो इसको अगर नहीं नहीं नहीं, ये शायद RMS है, तो उसको पीक करने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो शायद, कितना आएगा, रखने एक सेकंड होगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, √2 होगा 1 पॉइंट, नहीं तो पता नहीं भाई इसका गलत क्या है कुछ, पोटेंशियल इतना है, पोटेंशियल इतना KQ/200, तो 1800 सही तो आया। √2 होगा 1.4 इंटू 1800, तो एक और एक आधा है, तो एक जाएगा 1800 और आधा जाएगा 900, 2700 आएगा, ऑप्शन में। क्वेश्चन 48, एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ दे रखी है, मास दे रखा है, बैलेंस किया है इस पे 40 सेंटीमीटर पे, इसका मास मास भी है 200 सेंटीमीटर की, तो ये 100 पे आ गया, राइट। इसका आ जाएगा 0.5 g नीचे, ठीक है, 0.5 kg। तो मास सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड, अनदर अननोन मास, हाँ। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टोटल फोर्सेस यानी टॉर्क इक्वल टू 0 होगा, तो इस साइड का टॉर्क कितना है 2 टाइम्स इंटू डिस्टेंस कितना है 20, 0.5 मास इंटू डिस्टेंस कितना है 60, मास है m इंटू डिस्टेंस कितना है 120, 20 से करो, 20 से कम, 20 दिया 20 छिक, ठीक है, तो कितना हो गया ये 2 माइनस 1.5 इक्वल्स टू m6, तो 0.5/6 इक्वल्स टू m, देखना m का ऑप्शन क्या है, 0.5 यानी 1/2 यानी कि 1/6 यानी 12, 1/12 हो गया ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम सर्कुलर रिंग मास इतना है, रेडियस इतना है, आर क्रॉसपोंडेंट 90 डिग्री सेक्टर रिमूव, हटा दिया, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस और द सेंटर ऑफ द रिंग परपेंडिकुलर टू द इज k टाइम्स m r स्क्वायर, वैल्यू ऑफ k इज
तो इसमें मास जो है वो चेंज हो गया। तो अगर m/4 मास इसका निकाल लिया तो बनेगा 3m/4, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/4 आई थिंक। ठीक है, 3/4 ऑप्शन में है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप रेडियस तो ले लिए, अब डीएम चेंज हो रहा है और डीएम कितना हो रहा है 3m/4, ये तो आई है, तो आपका 3/4 आ गया k। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इतना प्राइमरी है और इतना सेकेंडरी है, इग्नोरिंग पावर लॉस व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी। प्राइमरी में करंट पूछा तो इसका पावर अपॉन प्राइमरी में वोल्टेज, पावर कितना है 44 और वोल्टेज है इसका 220, तो हो गया 0.2, ये है ना 44/220, 22 या 0.2 एम्पियर, ऑप्शन ए। सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 2021 की। मेरी तबीयत ख़राब है यार, आई एम हैविंग फीवर, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा वीडियोस में। सो दिस इज़ विद्यान साइनिंग ऑफ।